ये क्या माँ, आज आपने फिर से पानी वाली दाल और रोटी बनाई है। रोज रोज ये गरीबों वाला खाना खाकर हम परेशान हो चुके हैं। हाँ माँ, हमसे नहीं खाई जाएगी ये दाल। तभी बंटी की नजर अपनी नई चाची की थाली पर जाती है, जिसमें पनीर की सब्जी रखी हुई होती है, जो उसके मायके से आई हुई थी। इतने दिनों बाद सब्जी, वो भी पनीर की देखकर बंटी का मन ललचा जाता है। फिर वो हिचकिचाते और डरते हुए अपनी चाची से कहता है, चाची, चाची, क्या आप मुझे अपनी थाली में से थोड़ी सी सब्जी दे देंगी? हाँ हाँ, ये लो बच्चों। थैंक यू चाची, आज कितने दिनों के बाद आपकी वजह से हमें ये सब्जी खाने को मिली है। ये बेचारे बच्चे कितना खुश होकर ये सूखी सब्जी खा रहे हैं, और मेरे ये गरीब ससुराल वाले भी कितने सुकून से ये रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं। और एक हम अमीर लोग एक वक्त के खाने पर ही कितने पैसे खर्च कर देते हैं। उस रोज रूखा सूखा खाना खाकर अमीर बहू को गरीब घर के खाने का एहसास होता है। दरअसल वंदना और रमेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर दोनों को प्यार हुआ और इस तरह अमीर वंदना गरीब घर में ब्याह कर आई थी। जेठानी जी, क्या कभी आपका मन नहीं करता अच्छा खाना खाने को? अच्छा खाना और पहनना किसे पसंद नहीं है, लेकिन हम गरीबों के नसीब में तो ये होता ही नहीं। जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, बस घर का रूखा सूखा ही खा रही हूँ। किस्मत में हुआ तो हमारा ये गरीब परिवार भी कभी अच्छा खाना खा लेगा। अपनी जेठानी के मन में दबी अधूरी ख्वाहिश को देख वंदना की आंखें भर आती हैं। फिर वो अपने पति रमेश से कहती है, रमेश, अब मुझे भी जल्दी से काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने एमबीए किया हुआ है, तो मुझे भी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। साथ मिलकर कमाएंगे तो इस घर की गरीबी को दूर कर पाएंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कुछ ही दिनों में वंदना की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है, जहां 40,000 महीने की उसकी सैलरी होती है। अपनी पहली सैलरी आने पर वंदना अपने ससुराल के सभी सदस्यों को एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उन्हें बढ़िया सा खाना खिलाती है। सारा गरीब परिवार वो खाना खाकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी सास वंदना से कहती हैं, जीती रहे बहू, आज तेरे कारण हम गरीबों को भी बढ़िया खाना खाने को मिला। रमेश और वंदना मिलकर मेहनत करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे वंदना अपनी सैलरी से अलग से बचत करके 1,00,000 रुपए अपनी जेठानी को देती है। ये लीजिए जेठ जी, अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप और जेठानी जी मिलकर परचून की दुकान खोल लीजिए। उन पैसों से वंदना के जेठ जेठानी एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लेते हैं, जिससे घर खर्च चल जाता है। धीरे धीरे वंदना और रमेश की कमाई से वे दोनों नया बड़ा घर बना लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे कारण ही हमारा इतने बड़े घर में रहने का सपना पूरा हो पाएगा। ये सब आप लोगों के प्यार के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। मैं चाहती हूँ कि नए घर के गृह प्रवेश पर हम एक बड़ी सी दावत रखें, जिसमें हम गरीब लोगों को बुला सकें, ताकि उन मजबूर लोगों को भी अच्छा खाना खाने को मिल सके। फिर सब मिलकर एक बड़ी सी दावत रखते हैं, जिसमें तरह तरह के पकवान और मिष्ठान होते हैं। सब गांव वाले खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। अब वंदना अपने ससुराल वालों के साथ नए बड़े घर में रहने लगती है।